हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिलेट से ही जुड़ा एक स्पेसिफिक ऐसा आर्टिकल जो पीआईबी के अंदर पब्लिश हुआ था, जिसके अकॉर्डिंगली अभी श्रेष्ठ भारत बनने के लिए, यानी कि पल्सेस के अलावा, पल्सेस को लेकर भी ये चीज़ हुई थी, सेल्फ रिलायंस की बात की जा रही थी, मिलेट्स के लिए भी स्पेसिफिकली अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक कंटिन्यूसली काम किया है। ठीक है, एम्पावरिंग इंडिया थ्रू मिलेट्स। तो सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं हम मिलेट्स के केसेस में भी। तो अब की टेकअवेज जो है इसके अंदर यही आपको बताए गए हैं कि 180.15 लाख टन ऑफ मिलेट्स 2024-2025 के अंदर इंडिया ने यहाँ पर प्रोड्यूस किए हैं, जो कि स्टडी राइज देता है, हल्का सा राइज यहाँ पर हुआ है प्रोडक्शन के अंदर, जो कि 4.43 लाख टन है। ठीक है, तो 4.43 लाख टन्स ज्यादा 2024-2025 में इंडिया ने प्रोड्यूस किया है। राजस्थान ने लीड किया, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो टॉप 3 स्टेट्स आपके पास यहां पर आ जाती हैं। देन एक्सपोर्ट की बात करते हैं मिलेट्स के केस में, तो वो भी किए गए वर्थ 37 मिलियन, राइट। एंड कैबिनेट ने अब क्या किया है, एमएसपी दे दी है रागी के लिए प्रोक्योर करने के लिए, दैट इज 596 रुपीज पर क्विंटल। एंड सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली हमारे पास मिलेट कौन सी है, दैट इज बाजरा। तो शुरुआत होती है इस आर्टिकल की स्पेसिफिकली एक केस स्टडी के साथ, जो कि अब गुड्डू डोंगारे की है, जो कि एक फार्मर है। ठीक है, एंड कहानी वही है कि किस्मत की बात है, आपको सही टाइम पे सही सपोर्ट मिल गई है ना। तो वो अभी उनके पास जो जमीन पड़ी थी ना, वो बंजर थी बिल्कुल। तो एक तरह से वो डेट में भी आप लगा सकते हो कि हो सकते हैं या नहीं भी होंगे, है ना। तो वो फार्मर जो है राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब इनको ना मिलेट्स के बारे में इनिशियली पता भी नहीं था। तो रैंडमली ये एक दिन जाते हैं फार्मर फील्ड स्कूल के अंडर। ठीक है, फार्मर फील्ड स्कूल एक शिविर लगा हुआ था वहां पे। ठीक है, वहां पे जाके लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, या उनके थ्रू ये शिविर जो लगा हुआ था उनके, वहां पे जाकर वो इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, मिलेट्स के बारे में उनको वहां पर समझाया जाता है कि ये इस तरह की क्रॉप है जो कि जल्दी उग जाती है, ज्यादा इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज्यादा देखरेख की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। इंस्पायर हुए वो उनसे, है ना। तो डिपार्टमेंट ने भी उनको बोला होगा कि आप अपनी तरफ से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, एक बार एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं, है ना। तो ये उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट या उनको हेल्प मिली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। तो ये जो योजना है 2007 में यहाँ पर शुरू की गई थी। ये जो स्कीम है 2007 में यहाँ पर शुरू की गई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। एंड आइडिया यहाँ पे क्या था कि हर साल 4% एनुअल ग्रोथ एग्रीकल्चर में होती रहे। बाकी यहाँ पर उनका क्या आइडिया है इस स्कीम के अंडर, यही है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी हम बढ़ाएं, प्लस जो एरिया अंडर एग्रीकल्चर आ रहा है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जा सके, प्रोडक्ट जो है या प्रोडक्टिविटी है वो बेटर कैसे की जा सके। तो इसी वजह से वो एक्सेसिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट की, जो कि इस केस में भी की गई। एंड देन क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि अगेन इस केस में भी की गई। डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, कोई उगाता तो नहीं है ना मिलेट्स, क्योंकि उनको पता भी नहीं था। एंड देन उसके अलावा इरिगेशन एंड स्टोरेज की फैसिलिटी के लिए भी ये स्कीम जो है हेल्प करती है। सो ऑल इन ऑल ये केस स्टडी में फाइनली यही चीज डिसाइड हुई, एंड उन्होंने उसी के अकॉर्डिंगली जैसे उनको इंस्ट्रक्ट किया गया वो किया, है ना। तो उनकी एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे क्या दी गई कि सरकार की मदद से रिपीटेडली उन्होंने जो यहाँ पर क्रॉप को ग्रो किया, मिलेट को ग्रो किया, उसके बाद फाइनली कोडो मिलेट उन्होंने ग्रो की थी। फाइनली क्या होता है, 12 क्विंटल्स की उनकी जो प्रोड्यूस है वो हो जाती है। एंड उनके हाथ में कितने आए एंड में, ₹10,000। ठीक है, 10,000 फ्रॉम मिलेट्स, और उस जमीन से जो कि बंजर थी, बैरन थी। सो एक तरह से उनको यहाँ पर हेल्प मिली है। एंड फाइनली इसी की वजह से क्या हुआ, आसपास के लोग जो है वो भी मोटिवेट होते हैं। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर राजस्थान का हम एक लीडिंग एग्जांपल देख रहे हैं कि टॉप मोस्ट यहाँ पर पोजीशन पे है। ठीक है, सो अब इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा और क्या बताएगा कि मिलेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी था 2023। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के कहते कहते एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया था, एग्जाम्पल भी किस नाम से यहाँ पर रेफर किया गया था, श्री अन्ना के नाम से रेफर किया गया था। जो कि हमारी मिलेट्स कौन सी होती हैं, स्मॉल ग्रेन्ड होते हैं सीरियल्स, वैल्यूड फॉर देयर एक्सेप्शनल न्यूट्रिशन एंड अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबल तो है ही है, कहीं पे भी उग जाते हैं, है ना, बंजर जमीन में उग जाते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर इनकी हम बात करें तो वो राइस एंड व्हीट से भी ज्यादा है। तो न्यूट्रिशनल बेस अगर हम चीजें देखें तो राइस एंड व्हीट को भी ये ओवरटेक कर लेती है। एंड सबसे बड़ी बात, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन इसके अंदर है, और नेचुरली ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आजकल हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं ना ग्लूटेन फ्री खाने के लिए, वो ऑटोमेटिकली बाजरा के अंदर या हमारे मिलेट्स के अंदर
एग्जिस्ट करते हैं, तो व्हाई नॉट टू यूज देम। तो इसी के अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा यहाँ पर एडवांटेज यही है कि लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट है या सीलियाक डिजीज जिनको है, जो नहीं खा सकते यहाँ पे अब ग्लूटेन, ठीक है, सो उनके लिए भी ये फायदेमंद रहती है। एंड सबसे बड़ी बात, मिनिमल इनपुट्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकते हो, क्लाइमेटिक वेरिएशन में भी इसको उगा सकते हो। एंड इसी वजह से अब हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी यहाँ पर 2023 इंडिया की रिक्वेस्ट पे बोला गया था, अनाउंस किया गया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो मई 2025 के अंदर एक और चीज यहाँ पर की गई है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दी गई है या कर दी गई है फॉर रागी, ठीक है, 596 रुपीज पर क्विंटल अब ये बिकेगी। हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज है ये इन द केस ऑफ प्रोडक्शन जब हम बात करें एग्रीकल्चर में। एंड रागी इज अ सेकेंड क्रॉप, अब क्रॉप की तरह ही मान सकते हैं, कैश क्रॉप की तरह इसको मानोगे। तो अब सबसे पहले सरकार ने क्या किया है, सपोर्ट फॉर कल्टीवेशन, एक हमने सक्सेस स्टोरी तो सुन ही ली। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन मिशन के अंडर ये सब कुछ फॉल करता है, जो कि साल 2007 के अंदर अगेन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। एंड इसका मेजर आइडिया क्या है, फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाना, फूड की प्रोडक्टिविटी यानी कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट का काम भी हो सके और हमारी जो कंट्री की डिमांड है हम उसको भी फुलफिल कर सकें। राइस और व्हीट इसका इनिशियल पार्ट थे इस स्कीम के अंडर। एंड धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अब इसमें मिलेट्स की इंक्लूजन भी हो गई है, ठीक है। सो अब पहले राइस एंड व्हीट क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटीज थे हमारे, अभी भी हैं, बट उसके अंदर जब हम सक्षम हो गए, सेल्फ रिलायंट हो गए, तो हमने क्या किया, डिफरेंट क्रॉप्स यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाला जो आइडिया है इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। सो ऑटोमेटिकली आपको ये स्कीम यही कहती है कि सॉइल फर्टिलिटी जो है उसको वापस से हम रिजुविनेट करें, या सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बेटर कैसे किया जा सकता है, पहले वाले ओरिजिनल लेवल पे कैसे लिया जा सकता है, मिनिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स यहाँ पे हो, नेचुरल प्रोड्यूस जो है वो कैसे हम लेकर आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सस्टेनेबली हम अपने एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये स्कीम फोकस करती है। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। सो अब इसके अंडर जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर सिंस है ना काम कर रहा है। सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम की जब हम बात कर रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंगली, सॉरी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर रहे हैं तो स्टेट्स जो हैं वो बीच में काम करती हैं, ठीक है, वो उनके बीच में, सेंट्रल स्टेट के बीच में यहाँ पर पैसा डिवाइड होता है कि कौन कितना खर्चा देगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रिशनल सीरियल्स की बात की जा रही है कि अब हम मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स की तरह भी मान सकते हैं कि मिलेट्स जो है वो है तो एक तरह के सीरियल्स ही, ठीक है, सीरियल्स हैं बट न्यूट्रिशनल सीरियल्स हैं। बल्कि जब हम देखते हैं राइस एंड व्हीट के केस में हमारे पास वहां पे क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वहां पे हम अगर हम देखें तो जो कोलेस्ट्रॉल है उससे वो भी बढ़ जाता है, या इवन कि अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि राइस एंड व्हीट के अंडर स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा होता है, जो कि मिलेट्स के केस में इतना नहीं होता। तो उनको न्यूट्री सीरियल्स की तरह भी यहाँ पर रेफर किया गया एंड आपको नाम दिए गए हैं। उन्होंने बोला नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर ये जो इनिशिएटिव है मिलेट्स को लेकर, या ओवरऑल भी देखें तो 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज जिसके अंदर JNK एंड लद्दाख इंक्लूडेड है वो कवर किए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दोबारा से इसका नाम आया है, उसके अकॉर्डिंगली बोला है कि स्टेट्स अपने तरीके से यहाँ पर कैसे क्रॉप को डाइवर्सिफाई करते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, उनको इंक्लूड करें एंड मिलेट्स को भी यहां पर इंक्लूड किया जा सके, कोर सीरियल्स यानी कि मिलेट्स को साथ में इन्वॉल्व किया जा सके, प्रोडक्टिविटी के अंदर इसको लेकर आया जा सके। बट उसके लिए परमिशन चाहिए होगी स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी की, एंड जिसको चेयर करेंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर न्यूट्री सीरियल सब मिशन, जो कि न्यूट्री सीरियल्स जो है अब किसको मैंने बताया ना आपको, मिलेट्स को कर रहे हैं यहाँ पे रेफर, तो उसके लिए स्पेसिफिकली आप कह सकते हो एक तरह से हमारा जो मिशन है उसके अंडर ये सब स्कीम या सब मिशन इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर सपोर्ट यहाँ पर मिलेगी सरकार की तरफ से। तो अब फार्मिंग प्रैक्टिसेस बेटर कैसे हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स कैसे, या इनपुट कॉस्ट जो कम है ऑटोमेटिकली उसमें हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, हाइब्रिड वेराइटीज इसमें यूज करें, मॉडर्नाइज फार्मिंग जो है, मैकेनाइज फार्मिंग जिसको बोलते हैं उसको कैसे इंक्लूड किया जा सकता है, रिसोर्स कंजर्वेशन टूल्स ये सब के अवेलेबिलिटी फार्मर्स के लिए यहाँ पर हो, एंड वाटर का यूजेज एफिशिएंट तरीके से हो सके, जैसे मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात की वो आपको कराई गई या यहाँ पर फार्मर्स को बताई जाती है, ठीक है। सो एक तरह से ये अम्ब्रेला स्कीम है हमारे पास, दैट इज कृषोन्नति योजना। कृषोन्नति योजना के अकॉर्डिंगली मैं अगर आपको बताऊं तो ये अम्ब्रेला स्कीम तो है ही है, 2016-17 से ये इंप्लीमेंट की गई है। तो ये अब अम्ब्रेला स्कीम होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारी सब स्कीम्स भी इंक्लूड होती हैं, तो इसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रली सेक्टर्ड है, तो ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड ये साइंटिफिक अप्रोच को प्रमोट करती है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर।
एंड स्पेसिफिकली सीड्स जो हैं वो बेटर मिले, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स मिले, वो इसी जो है अम्ब्रेला स्कीम के तहत मिला। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कैसे कर सकते हैं, बाकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में वाटर कैसे हम यूज करें मिनिमम, है ना, एंड वाटर को कैसे सेव करना है, सॉइल की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी ये सारा का सारा अम्ब्रेला स्कीम जो कि हमारी कृषि योजना है फोकस करती है। उसका फाइनेंशियल आउटले भी 2025-26 के लिए 8,000 करोड़ गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। देन फार्मर्स जो है वो असिस्टेंस यहाँ पर लेते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसका बजट आउटले इस साल के लिए 8,500 करोड़ है, जो कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के साथ स्पेसिफिकली डील करेगा। देन उसके बाद उन्होंने यहां पर बोला कि पहली बात तो आ गई फार्मर्स, फर्स्ट स्टेप है कि जो प्रोड्यूसर की बात हो रही है। सेकंड स्टेप, अब हार्वेस्ट हो जाती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग की बात करेंगे। प्रोसेसिंग के केस में हमारे पास सबसे पहले स्कीम आती है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पर गवर्नमेंट क्या कह रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर ये आता है कि जितनी भी हमारे पास फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं FPO, ये उसको बनाने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है फार्मर्स से रिलेटेड उनको बनाने के लिए सपोर्ट करता है, एंड साथ में ही प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेशन या प्रोड्यूसर्स की कॉर्पोरेशन की बात अगर हम स्पेसिफिकली करें तो उनकी भी होनी चाहिए, एक तरह से यूनियन वो भी बनाए, ताकि जो फार्मर्स हैं एंड जो प्रोड्यूसर्स की कॉर्पोरेशन है जो कि अब इसको प्रोसेस करेगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो लगाएंगी, इनका आपस में सेम पेज पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो किस तरीके से हम सप्लाई चेन को बेटर कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर इनको प्रोवाइड किया गया। देन अब यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट आपको दिया जाता है, बिजनेस का सपोर्ट फार्मर्स को भी दिया जाता है, एज वेल एज अगर हम देखें जो प्रोडक्शन यूनिट्स है जो प्रोसेस करेंगे इनको या मिलेट्स को, उनको यहाँ पर वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो भी कंपनी बनाती है, ठीक है, इसके अंदर अब 2 शर्तें सरकार ने रखी। पहली चीज कि ये ऑर्गेनिक होना चाहिए, यानी कि एक्सक्लूड होना चाहिए एडिटिव ऑयल्स या फिर फ्लेवर्स के। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि ऑर्गेनिकली अगर आपने इसको प्रोड्यूस किया है, तभी आपको एटलीस्ट यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलेगा। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का आप पार्ट बन सकते हो, आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा जितना आप प्रोड्यूस करेंगे, जितना आप यहाँ पर हेल्प करेंगे लेबलिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, सो इसी वजह से मिलेट ग्रोवर्स को फूड प्रोसेसर्स के साथ एक तरह से आप कह सकते हो ये आपस में सप्लाई चेन की फर्स्ट स्टेप या पहली कड़ी जोड़ने वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे ब्रांडिंग का काम मेजरली ये करेंगे। ठीक है, एंड जो सीरियल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू जब हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्रांडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उनको कोई भी स्कीम का फायदा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो वो करना है। क्यों, ब्रांडिंग के पीछे का रीजन क्या है कि वहां पे न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी जरूर लिखी गई होती है, एंड आजकल बिना किसी तरह के न्यूट्रिशनल वैल्यू के आप अगर कोई सामान बेचते हो तो इजीली वहां उसके ऊपर कुछ काउंटर हो सकता है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी कि प्रॉपर पैकेजिंग या ब्रांडिंग होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड नहीं, हम एक्सपोर्ट के पर्पसेस से भी सरकार चाहती है कि काम किया जा सके। राइट, तो उसके अलावा आउटले कितना है इस साल के लिए, इसका 800 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इसमें 29 कंपनीज इंक्लूड की गई, जिसमें 8 लार्ज कंपनीज हैं एंड 21 स्मॉल एंड मीडियम स्केल यूनिट्स हैं। तो अब इससे फायदा क्या होगा, या एलिजिबिलिटी के लिए एक और चीज यहाँ पर ऐड की गई कि एटलीस्ट 10% ईयर ऑन सेल्स ग्रोथ यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि एलिजिबल कर सकती है मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को। यानी कि मिलेट बेस्ड जितनी भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, एटलीस्ट आपको 10% यहाँ पर ईयर ऑन ईयर सेल्स की ग्रोथ दिखनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहते हो। यानी कि अगर सेकंड ईयर में जब आपने एस्टैब्लिश किया 10% आपको ग्रोथ हो गई, आप एलिजिबल रहोगे, है ना, तभी आपको वो इंसेंटिव मिलता रहेगा कि कितना आप ज्यादा प्रोसेस कर रहे हो फूड को। बट अगर वो चीज खत्म हो जाती है, आप 10% नहीं लेके आ पाते हो, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, जब तक आपके 10% ग्रोथ है तब तक ये चलता रहेगा। देन आती है हमारे पास तीसरा स्टेप, दैट इज प्रमोशन एंड मार्केटिंग। तो डोमेस्टिक हमारे कंट्री में लोगों को पता होना चाहिए कि क्या इनका यूजेज है, एंड एक्सपोर्ट के लिए भी यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर स्पेसिफिक मैंडेट्स यहाँ पे बनाए हैं मार्केट्स को डेवलप करने के लिए फॉर इंडियन मिलेट्स अब्रॉड।
ठीक है, कि इंडिया के अंदर तो है ही है, अब्रॉड में स्पेसिफिकली क्योंकि डिमांड उनकी वहां पर ज्यादा है। ठीक है, तो अथॉरिटी को एलोकेट किए गए हैं 80 करोड़ फॉर द ईयर ऑफ 2025-2026। तो गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि पार्टनरशिप हो जाए एकेडमिक एंड रिसर्च एंड स्टार्टअप्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, मिशंस के साथ, इंडियन मिशंस जो हैं चल रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन अगर हो सके, प्रोसेसर्स, रिटेलर्स एंड एक्सपोर्टर्स, ताकि मिलेट्स को ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। तो ओवरऑल यहाँ पे इंडिया का भी तो फायदा होना है ना, कि एक्सपोर्ट बिल जब बनता है हमारा, ठीक है, वो हमें और बेटर मिल जाएगा, थोड़ा हमारे पास भी पैसा आए डोमेस्टिकली। तो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन या प्रमोशन फोरम जो है वो ग्लोबल प्रेजेंस बनाना चाहता है इंडिया की विद रिस्पेक्ट टू मिलेट्स, क्योंकि इंडिया जो है अभी भी हमारे पास एक कह सकते हो अपर हैंड है कि मिलेट्स हम ही ग्रो करते हैं, लार्जेस्ट हम प्रोड्यूसर है ऑफ द वर्ल्ड, एंड कनेक्ट करें स्टेक होल्डर्स को एंड एक्सपोर्ट यहाँ पर कर सके प्रमोट। देन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स की, हेल्थ बेनिफिट्स उन सबके यहाँ पर उन्हीं के बारे में अगर जानकारी दी जाएगी तभी तो लोग उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए प्रोडक्शन ट्रेंड्स क्या हैं वो सब कुछ यहाँ पर होगा। तो उसके लिए डायरेक्टरी जो है एक बनाई गई है, एक वेबसाइट डेडिकेटेडली बनाई गई है ताकि बायर्स एंड सप्लायर्स दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट रहे जो कि विजिबल टू ऑल हो। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको हम डेयर बोलते हैं, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इंप्रूव्ड मिलेट वैरायटीज के लिए, क्योंकि हमने हाइब्रिड सीड्स की बात की, हाइब्रिड सीड्स जो कि बेटर प्रोडक्टिविटी दे सकें, बेटर यील्ड दे सके, है ना, उनके लिए यहाँ पर काम करना है। तो नोडल एजेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो ICAR हैदराबाद जो है रिस्पॉन्सिबल है, नोडल यहाँ पर हमारे पास जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो यही है। ठीक है, फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ द सीड्स। तो इसको अब रिकॉग्नाइज किया गया एज ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स ड्यूरिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट में भी पूछा जा सकता है आने वाले टाइम में। तो हाई यील्ड मिलेट के सीड्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा सके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, फार्मिंग मेथड्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, वैल्यू एडिशन, हेल्थ बेनिफिट्स, ये सारी चीजें जो हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू किए जाएंगे, कंडक्ट किए जाएंगे, एंड सारा का सारा काम इसमें ICAR हमारे पास जो IIMR हैदराबाद जो है वो इसका अंडर काम कर रहा है। एंड स्पेसिफिकली जो पार्टनरशिप है या जो नॉलेज ट्रांसफर की बात की जा रही है, कोलैबोरेशन हो रही है स्टेट मिशंस के साथ एंड एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स के साथ। स्पेसिफिकली कौन से स्टेट्स में, ओडिशा, कर्नाटका, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ताकि प्रमोट किया जा सके क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो होल्ड करते हैं। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं कि हमने प्रमोट भी कर दिया, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए अब हमें क्या करना है, प्रोक्योरमेंट की बात करनी है, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी अगर हम करना शुरू कर दें बट उससे पहले हमें सरकार जो है वो प्रोक्योर भी तो करेगी। ठीक है, सो प्रोक्योरमेंट के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया कि रागी के केस में तो काम चल ही रहा है, हो ही गया, ऑटोमेटिकली पास कर दिया कैबिनेट ने। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि अब कोविड के टाइम पे शुरू की गई थी 2019 के अंदर, 19-20 के अंदर ये शुरू की गई थी, क्योंकि वहां पे कोई भूखा ना मरे उस टाइम पे। तो माना जा रहा है कि क्योंकि अब इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है आने वाले टाइम के लिए 2030 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसको एक बार चेक कर लेना फैक्ट को। तो 2030 तक अगर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 2028 तक आई गेस एक्सटेंड कर दिया गया है, तो दोनों में से जौन सा भी साल है उस टाइम तक यहाँ पर हमें अभी तक क्या मिल रहा है, इसके अंदर राइस मिल रहे हैं, यानी कि बेसिक सीरियल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके अंदर माना जा रहा है कि सीरियल्स के अंदर तो राइस है या वीट ही क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, हम मिलेट्स को भी उसके अंदर इन्वॉल्व करें, न्यूट्रिशनल वैल्यू तो है ही है ना। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा, क्योंकि हम राइस जो है अभी ऑटोमेटिकली हमने राइस का एक हाइब्रिड बनाने के बाद क्या किया, गोल्डन राइस बनाए। ठीक है, अब अगर हमारे पास मिलेट्स एग्जिस्ट करती हैं तो हम मिलेट्स भी देना शुरू करेंगे, उनको देना शुरू कर देंगे अंडर दिस गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन्स इंक्लूडिंग मिलेट्स इसका एक पार्ट बनाया जाएगा। तो आउटकम जो है बजट का वो एलोकेशन ये बताता है कि 2,03,000 करोड़ जो है इसके अंडर सैंक्शन किया गया है। अब ग्रेन सप्लाई है ना वो रिमेन रहनी चाहिए, या वो रहनी चाहिए विद इन अ स्पेसिफिक मैक्सिमम लिमिट जो कि सेट की जाएगी बाय ईच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो, है ना, क्योंकि इसके अंदर आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। सो अब यहाँ पे आपको स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स की बताई गई है। राजस्थान है, ठीक है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका। कर्नाटका के बाद देखें तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद हमारे पास गुजरात है, देन हरियाणा है, मोस्ट प्रोबेबली हरियाणा के बाद अगर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद हमारे पास तमिलनाडु आता है, देन
आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है। तो ये स्टेट्स जो हैं अभी तक मिलेट्स की प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं। देन उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि जो स्टेट्स हैं उनमें मैक्सिमम जो टाइप ऑफ मिलेट उगाई जा रही है वो कौन सी है, बाजरा है, फॉलोड बाय ज्वार, देन रागी एंड स्मॉल मिलेट्स में जो छुटपुट हमारे पास मिलेट्स आते हैं जैसे पर्ल मिलेट हो गई, सोरगुम हो गई, ये सारी की सारी अब जिनकी अगेन यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात धीरे धीरे सरकार की तरफ से की जाएगी। देन इंडिया की एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट की अगर हम बात करें तो 89,164.96 टन ऑफ मिलेट जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। 37 मिलियन US डॉलर का हमारे पास यहाँ पर एक्सपोर्ट हमने किया है। तो अब ये इंपॉर्टेंट मेन स्लाइड हमारे पास यही है कि मिलेट्स की जो मेन स्ट्रीमिंग का फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली एक वैल्यू सप्लाई चेन बनाने के लिए 6 की एरियाज के अंदर काम करना जरूरी है। ठीक है, प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो इस वजह से फार्मर्स को ट्रेन करेंगे, स्टोरेज फैसिलिटीज को इंप्रूव करेंगे, हार्वेस्टिंग, क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग स्पेसिफिक तरीके से हो सके एंड नई टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर इनकलकेट किया जा सके। इसके अलावा जितने भी स्मॉल मिलेट्स हैं जो कि ओवरलुक्ड है उनके ऊपर भी यहाँ पे काम किया जा सके, है ना, जैसे सोरगुम की ही बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर भी काम किया जा सके। पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग में न्यूट्रिशनल लेबलिंग जिसकी मैंने बात आपको पहले की, ओरिजिन का या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इसके अंदर हो, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव तभी मिलेगा जब ऑर्गेनिकली आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, कोई एडिटिव या अरोमाज इसके अंदर ऐड नहीं होना चाहिए। ब्रांड क्रिएशन की तो ऊपर यहाँ पर सरकार काम करना चाहती है। डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मर्स को बोला है कि आप FPOs यहाँ पे बनाओ, यू नीड टू कम टुगेदर, मार्केट्स को ढूंढो, खुद से भी यहाँ पर बेचना शुरू करो। तो कियोस्क लगाने की बात की जा रही है कि सरकार डायरेक्टली फार्मर्स को अलाउ करे कि अगर आपको सप्लायर मिल रहा है वेल एंड गुड, कुछ एक्सेस बचता आप डायरेक्टली भी बेच सकते हो। ठीक है, देन कंजम्पशन बढ़ाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन जो है उनको यहाँ पर शुरू किया जाएगा या इनफैक्ट कर दिया गया है। बाजरा, रागी, ये सबको अब लोग अडॉप्ट करना शुरू कर चुके हैं, एटलीस्ट बड़ी सिटीज में तो अडॉप्ट करना शुरू कर चुके हैं। अब छोटे लेवल तक कैसे काम आएगा वो मुझे नहीं पता, मे बी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, बट अवेयर हो रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी सिटीज में तो अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करना, एक्सेस टू फाइनेंस, पार्टनरशिप, पॉलिसी इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है जिसके अकॉर्डिंगली हम काम कर सकें। जेंडर इंक्लूजन इसका भी एक पार्ट बने ताकि जो फीमेल्स हैं वो भी आगे बढ़कर इसका हिस्सा बन सके। ठीक है, तो किसी तरह की इनइक्वालिटी यहाँ पर ना हो। ठीक है, सो इसी के ऊपर यहाँ पे सरकार काम कर रही है। एंड आपको बेसिकली ये बता दिए गए हैं जो 6 पॉइंटर्स, ये सारे के सारे पॉइंटर्स जो मैंने डिस्कस किए उसके लिए कि डायग्राम PIB के ऊपर आपको दिया गया था, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो। तो मेजर सी आइडिया यहाँ पे यही थी कि मैं आपको स्कीम्स बता दूं कौन सी ओरिएंटेड हैं इसके साथ, मिलेट्स के साथ। एंड अभी भी सरकार ने, चाहे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स खत्म हो गया, बट मिलेट्स के ऊपर काम करना शुरू किया है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे पास इंटरनेशनल ईयर फॉर पल्सेस भी हो जाए। ठीक है, सो पल्सेस के ऊपर भी सरकार देन काम करेगी। देन इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब PCS तो हमारे पास एक रैपिड रिवीजन का बैच है जो कि 8 सितंबर से शुरू होगा, 8 सितंबर से। ठीक है, एंड आपका एक 2 दिन में मैक्सिमम कवरेज प्रोवाइड की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू के पंजाब PCS के पेपर में आप क्या क्या पूछा आपसे जा सकता है। तो एक तरह से रैपिडली विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि लाइव क्लासेस होंगी एंड 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको 3 फुल लेंथ टेस्ट एज इट इज, जैसे आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाता है, जैसे रैपिड रिविजन का बैच है 2 हफ्ते तक मैक्सिमम चलेगा, 2 वीक्स तक चलेगा। 2 वीक्स के बाद जैसे ही आपको जो फर्स्ट संडे आता है आपको ये 3 FLTs मिल जाएंगे एंड 1-on-1 आपको मेंटरशिप मिलेगी एंड स्पेशल फोकस के साथ अलग से क्लासेस आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, पंजाब GK और पॉलिटिकल थ्योरी की यहाँ पर ली जाएंगी। तो आप लाइव इंटरेक्शन यहाँ पे बैठकर कर सकते हो, फैकल्टी के साथ अपना डाउट्स पूछ सकते हो, कोई भी इशू होता है डायरेक्टली आप इंटरेक्ट करके पूछ सकते हो। तो प्राइस है 3499 एंड sleepy.class@gmail.com पे आप हमें ईमेल करके कोर्स की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। सेम आप नंबर जो है टोल फ्री नंबर आपको दिया गया है 1800-890-3043, उस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक जो बैच है, अगर आप चाहते हैं क्रैश कोर्स का बैच इस टाइम पे मतलब चाहते हो कि इनरोल होना उसके अंदर, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपके पास कंप्लीट GS की कवरेज की सिलेबस की कवरेज होगी। उसके अलावा पंजाब GK यहाँ पे कवर किया जाएगा, पोल थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो ली गई हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस ली गई हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके पास करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन होंगी फॉर पंजाब स्पेसिफिक एज वेल एज हमारे जो नेशनल इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स होते हैं वो सब इंक्लूडेड इसके अंदर होंगे। PYQs जो कि प्रीलिम्स के होंगे वो आपको कवरेज यहाँ पर दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पे मेंटरशिप सपोर्ट आपको मिल रही है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता ही सकते हैं, बाकी नंबर एंड ईमेल ID आपके पास ओपनली अवेलेबल है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।